नमस्ते, मैं आपके साथ प्राची पांडे और आप सत्याग्रह देख रहे हैं। दोस्तों, आज आपसे एक वाकया शेयर करती हूँ। ये वाकया है आज़ादी के पहले का, साल 1928। साल 1928 में कीर्ति नाम का एक अखबार चला करता था। उस अखबार में एक लेख छपा था। उस लेख का शीर्षक था विद्यार्थी और राजनीति। विद्यार्थी और राजनीति के इस लेख में उस दौर के नौजवानों, उस दौर के छात्रों से राजनीति में अपनी भागीदारी तय करने की बात कही गई थी। उसमें लिखा था कि हम ये मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों को समझना, उसका ज्ञान होना और उसे सुधारने की योग्यता पैदा करना, क्या ये उस शिक्षा में शामिल नहीं है? अगर नहीं है तो हम ऐसी शिक्षा को निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए। दोस्तों, दरअसल ये आर्टिकल तब छपा था जब पूरा देश ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन इस दौर में भी कुछ नेता ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों का काम सिर्फ पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई करने तक सीमित रहें। जो भी आज़ादी को लेकर के आंदोलन चल रहे थे, प्रदर्शन चल रहे थे, उनमें हिस्सा लेने की मनाही थी। यहाँ तक कि पंजाब सरकार ने साफ साफ ये मना कर दिया था कि जो छात्र हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो ऐसी किसी भी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहें। ऐसे में शहीद आज़म भगत सिंह ने इस लेख को लिखा था, जो लेख हमने आपको अभी सुनाया है। और इस लेख के जरिए शहीद आज़म ने उस दौर के नौजवानों, उस दौर के छात्रों को ये बताने की कोशिश की थी कि नौजवानों का राजनीति में कितना महत्व है। आखिर नौजवान अगर देश की राजनीति को नहीं समझेंगे, देश के अहम मुद्दों को नहीं समझेंगे, तो आखिर देश विकास कैसे करेगा? तो इस मुद्दे को उठाते हुए शहीद आज़म भगत सिंह ने ये लेख लिखा था। और इस लेख से उन नेताओं को जवाब भी दिया गया जो नेता ये कहते रहे कि नौजवानों को, छात्रों को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे नेताओं को जवाब भी दिया गया था इस लेख के ज़रिए। और दोस्तों, वाकई में जिस लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, ऐसे में इस लोकतांत्रिक देश में जहाँ सबसे ज़्यादा युवा हैं, इन युवाओं की भागीदारी राजनीति में तय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब देश के युवा राजनीति को समझेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। ये पूरा वाकया मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। वो छात्र संघ इलेक्शंस, चुनाव को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं, जो कि पिछले 3 साल से लगभग नहीं हो रहे हैं। और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उसको बहाल किया जाए, कुलपति जी आएँ, उनकी बात सुने और बहाली के साथ ही जो भी विश्वविद्यालय के मुद्दे हैं उनको उठाएंगे वो छात्र संघ चुनाव के जरिए और अपनी बात को मुखरता से कहेंगे। तो इसी को लेकर के प्रदर्शन चल रहा था। हमारे सहयोगी निखिल तिवारी की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। जब बात होगी उत्तर प्रदेश की तो सवाल होंगे धारदार। जाति धर्म की राजनीति वाले अब हो जाएं खबरदार। न सत्ताधारियों से डरकर, न विपक्ष से मिलकर हम करेंगे निष्पक्ष सवाल। जनमानस के हर मुद्दे को हम लाएंगे आपके सामने। देखिए यूपी चुनाव का खास कार्यक्रम जन सरोकार। बहाल करो, बहाल करो। छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सुंदर मदद छोड़ दो। छात्र संघ। अपना नाम बता दीजिए। नितेश मिश्रा, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र नेता। बताइए किस बात को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग 1 महीना पहले माननीय कुलपति जी को हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक कमेटी का निर्माण होगा। वो कमेटी जो है बस कागजों पे रह गया, जमीन पे नहीं उतरा। उसके बाद हमारे साथी छात्र नेता लोग गए, कुलपति जी को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में अभी तक, ज्ञापन देने के बाद अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं आया है। उन्हीं सब मामलों को लेकर हम लोग, छात्र समस्याओं को लेकर, छात्र चुनाव बहाली को लेकर आज हम लोग यहाँ गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह बैठे हुए हैं, धरना बैठे हुए हैं। बता दें आपको कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में पिछले 3 साल से छात्र चुनाव नहीं हुए हैं, उसी को लेकर ये लोग धरने में बैठे हैं। और आपकी क्या डिमांड है? देखिए, हमारी डिमांड पहले ये है कि पहले छात्र संघ चुनाव बहाल हो और जो विश्वविद्यालय का जो वार्षिक कैलेंडर है उसमें छात्र संघ को जगह दिया जाए। छात्र संघ जब चुनाव होगा तो छात्रों की आवाज़ को हम लोग मजबूती के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के समक्ष रखेंगे। किस संगठन से हैं आप? जी, हम लोग किसी संगठन से नहीं हैं। संगठन से नहीं है। ये बताइए, कोई प्रशासनिक अधिकारी बाहर आया था या नहीं? अभी तक कोई विश्वविद्यालय का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार
नहीं आया कि हमारी समस्याओं को सुने, कि हमारी समस्याओं को वहाँ तक वो पहुँचा सके। आइए और नेताओं से बात करते हैं यहाँ पे। बताइए आपका नाम? रजत कुमार विश्वविद्यालय। रजत कुमार जी, बताइए आपकी क्या डिमांड है? सभी छात्र संघ के लिए? छात्र संघ के लिए हम लोग बैठे हैं। कुछ समय पहले हम लोग ज्ञापन भी दिए कुलपति साहब को, लेकिन वो बोले कमेटी बनेगा। कब दिए थे ज्ञापन? एक आध महीना हो गया। 1 महीना हो गया, कोई इसका जवाब नहीं आया आप लोग को? कमेटी बोले थे बनेगा, अभी तक कमेटी का कोई निर्णय ही नहीं आया, बना है कि नहीं बना है। आइए और बात करते हैं हमारे। बताइए, नाम बताइए अपना। आदर्श कौशिक नाम है, गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र। जी बताइए। वर्तमान की सरकार में जितने मंत्री सड़क से संसद की राजनीति तय किए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी मूल, उनका बैकग्राउंड, उनकी औकात छात्र संघ तय की है, और वो आज छात्र संघ को भूल गए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य उनके जीवन में कुछ हो नहीं सकता। और उसी छात्र संघ को जगाने के लिए, उसी छात्र संघ को की मांग के लिए हम लोग विश्वविद्यालय गेट पर बैठे हुए हैं, और ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी बाहर नहीं आया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अभी फिलहाल 2 दिन क्रमिक आंदोलन पे हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग आंदोलन एक बड़े स्तर पे और बृहद स्तर पे 24 घंटे करते रहेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या कारण है जिनकी वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहा है। बताइए, अपना नाम बताइए। जी, मैं गौरव वर्मा, छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। और मैं आपके कैमरामैन और साथी से कहना चाहूँगा कि एक बार अपने कैमरे से वो दिखा दें कि ये जो छात्र नेता बैठे हैं, ये वाजिब छात्र नेता हैं, ये वाजिब मांग के लिए बैठे हैं, और सदैव छात्र हित में रहने वाले ये छात्र नेता बैठे हैं। ये बताइए क्या कारण है, क्या वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहा है? अगर मैं मुद्दे गिनाने लगाऊं तो शायद महीने बीत जाएंगे। कुछ गिना दीजिए। कुछ गिना देता हूं मोटा मोटी। विगत दिनों आप देखे होंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय में नियुक्तियां हुई हैं जो भ्रष्टाचार से पूरी लिप्त रही हैं, और उसमें एक बहुत अच्छे और शिक्षा परिषद, वो शिक्षा परिषद का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके सदस्य ने सीधे तौर पे ये कहा है कि इसमें घोटाला हो रहा है, इसमें कुलपति से लेके नीचे सारे ऊपर तक सब व्याप्त है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कैमरा पर्सन से आपको कहना चाहूँगा कि एक बार वो प्रशासनिक भवन दिखा दें। खैर पेड़ों के माध्यम से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ जब आप प्रशासनिक भवन, ये गेट से आप जब घुसेंगे तो मोहन सिंह द्वार के बगल में एक कैंटीन के लिए छोटा सा घर रूम बनाया गया है। वो कैंटीन अभी बना नहीं था, तब तक उसका आवंटन हो चुका है, उसमें कागज़ में सारी प्रक्रियाएँ चल रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं है। फिर मैं चाहूँगा कि आप चले जाइए अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक विभाग के एक कमरे में, तो वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियों से आप वाजिब होंगे। ये शुल्क लेने में पीछे नहीं हटते हैं, ये सरकारी लाभ लेने में पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को ये सुविधा मुहैया कराने में पीछे हटते हैं। कारण ये है कि आप अगर कोई भी बाथरूम में चले जाएँ किसी भी विभाग के, तो उसकी हालत बद से बदतर है। वैसी हालत सार्वजनिक शौचालय या बाथरूम की नहीं होती है। आप लाइब्रेरी में चले जाइए, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, साथी छात्र नेता भी खड़े हैं, मुझे याद नहीं है कि कब यहाँ पे किताबें बदली गई हैं, चाहे यहाँ की व्यवस्थाएं बदली गई हैं। 2005 में 2005 के बाद से अभी भी अब 2021 हो गया, 16 साल हो गए। ये बताइए, आप लोग की संख्या काफ़ी कम है और लोग नहीं है क्या आपके पीछे? जैसे आप एक कहानी सुने होंगे कि एक बार जंगल में आग लगी थी, तो चीता, भालू, शेर सब उठ के पहाड़ पे चले गए थे, और भालू और शेर चिड़िया पे हंसते हैं कि ए चिड़िया, इससे क्या होगा, चोंच भर पानी से ले जा रही है, बूंद भर पानी से आग बुझेगा। तो उस चिड़िया ने यही कहा कि जब जंगल के जलने का इतिहास रखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम आग बुझाने में लिखा जाएगा, और आप लोगों का नाम जंगल की आग देखने में जलते हुए। तो ये जो भैया आपसे ये बताइए, छात्र संघ क्यों जरूरी है? देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, एक लोकतंत्र की आवाज़ बनने के लिए छात्र संघ बहुत जरूरी है, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय में तमाम ऐसी मुद्दा है। और मुझे लगता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में मुद्दा नहीं है, प्रदेश के, देश के तमाम ऐसे सभी विश्वविद्यालयों में ऐसी बहुत समस्याएं हैं जो छात्रों की आवाज़ बन के जो शासन प्रशासन का विरोध करते हैं। और यहाँ पे हम जान लेते कि यहाँ पे इतनी समस्याएं हैं, इतनी पुरानी किताबें हैं, शौचालय की सुविधा नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है। आप जा सकते हैं कैंपस में कहीं भी, आप किसी डिपार्टमेंट जाके घूम लीजिए कि पानी पीने की सुविधा नहीं है। हम लोग ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उस पर आश्वासन भी नहीं हो, कोई कार्रवाई भी नहीं किया जा रहा है। यही हॉस्टल में बच्चे जो हैं खरीद के पानी पीने को मजबूर हैं। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए, यही सब समस्याओं को लेकर छात्र संघ बहुत जरूरी है, और प्रत्येक छात्र और छात्राएं को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, और ये भारतीय संविधान के द्वारा हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये बताइए, आप लोगों को क्या लग रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन आपकी बात मानेगा? देखिए, हम गांधीवादी तरीके से एकदम सत्याग्रह पर बैठेंगे, और हमें लगता है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और हम जानते हैं
कि शासन और गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों को जरूर पूरा करेंगे और छात्र संघ चुनाव जरूर कराएंगे। चलिए, अब तो ये आने वाला समय ही तय करेगा कि इनकी मांगें पूरी होंगी या नहीं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से छात्र प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और इन छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द जो छात्र संघ के चुनाव हैं उनको बहाल किया जाए, जो कि पिछले 5 साल से लगभग 5 साल से ये चुनाव नहीं कराए गए हैं। 2018 में एक घटना ज़रूर हुई थी, उस घटना में कुछ हिंसक गतिविधियां भी हुई, जिसके बाद से एक तरह से ये क्लियर कर दिया गया कि अब छात्र संघ नहीं होंगे। लेकिन ऐसे में ये एक सवाल उठता है कि ये काम प्रशासन का है कि वो छात्रों को नियंत्रण में रखे। छात्रों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र है कि आप कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात कहें। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि छात्र संघ चुनाव तो होने चाहिए, लेकिन छात्र संघ चुनाव में छात्रों को भी ये चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कहने की कोशिश करें और इसके साथ ही प्रशासन को ये चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते हुए छात्र संघ चुनाव कराए ताकि इस देश का लोकतंत्र जीवित रहे। ऐसी और भी अन्य रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।